वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, प्रशांत नील बॉक्स ऑफिस की बैंड बजाने वाला है। ऐसी बैंड जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। मैं काफी लॉन्ग टाइम से एक चीज बोलता था कि जिस दिन सालार का टीजर आएगा हमें सब पता चल जाएगा कि ये फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड है नहीं है, क्या रॉकी भाई की सालार में एंट्री होगी नहीं होगी, सब पता चल जाएगा। और पता चल चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे बड़े हिंट दिए हैं प्रशांत नील ने सालार के टीजर के अंदर, जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि ये फिल्म भाई साहब समझिए केजीएफ से कनेक्टेड है, वहीं से आगे स्टार्ट होने जा रही है। ये 3 हिंट मैं आपको बताने वाला हूं। पहला हिंट छोटा, दूसरा उससे बड़ा, और तीसरा तो भाई एक अलग ही लेवल का बवाल है। हिंट नंबर 1, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 देखी हो तो आपने उसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखा होगा, जिसमें गाइस रवीना जो होती है वो बेसमेंट में जाती है, वो फाइल खोलती है जो उसे सीआईए देती है और कहती है कि रॉकी ने यूएसए वगैरह में भी बहुत से क्राइम्स किए थे। अब गाइस जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो एक लोकेशन आती है। ये लोकेशन C516 516, यही सेम टू सेम लोकेशन हमें सालार के टीजर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक 36 सेकंड पे जब टीजर पहुंचता है तो यही पिक्चर आती है। अब अगर डायरेक्टली आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट करते हो, रोटेट करने के बाद थोड़ा सा जूम करते हो, तो ये एग्जैक्टली वही लोकेशन बनती है, वही C516 बनते हैं जो कि हमें केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए गए थे। और ऑफ कोर्स ये तो आप सबको पता होगा कि अगर हमने किसी फिल्म को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन से ही नेक्स्ट कनेक्ट करना होता है। लाइक अगर गाइस पार्ट 1 है तो पार्ट 2 बनाना है, तो पार्ट 1 में मैं पोस्ट क्रेडिट सीन छोड़ूंगा, उस क्रेडिट सीन के बाद ही अगला पार्ट स्टार्ट होगा। तो सेम केजीएफ चैप्टर 2 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहीं से मे बी सालार का कुछ आगे कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। अब वो कनेक्शन क्या है, वो लोकेशन क्या थी, उसमें प्रभास का क्या रोल है, रॉकी का क्या रोल है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये दोनों लोकेशन सालार के टीजर में क्यों है? ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन है तभी ना भाई। और इतना नहीं, अगर हम नंबर्स C516 को छोड़ भी दें, उसके अलावा भी अगर हम बाकी चीजें देखें, गाड़ियों को छोड़कर अगर मैं लोकेशंस देखूं, या वो जो छोटे छोटे से घर हैं या अड्डे हैं जो भी हैं उनको देखो, सेम टू सेम 100% केजीएफ जैसी वाइब्स दे रहा है। ये केजीएफ से कनेक्ट नहीं है तो और क्या है। ये तो था गाइस हिंट नंबर 1। अब हम चलते हैं हिंट नंबर 2 पे, जिसका मैंने आपको बहुत पहले से बता के रखा था। क्या बताया था कि अगर तो सालार का टीजर हमें केजीएफ जैसी वाइब्स दे रहा हुआ तो फिर तो समझ लो कि 110% केजीएफ से ये फिल्म कनेक्टेड है। क्योंकि गाइस इतना बड़ा डायरेक्टर जो कि 1000 करोड़ प्लस की मूवी दे चुका है, उसकी अगली फिल्म अगर तो पिछली फिल्म से कनेक्ट नहीं है, लाइक सालार अगर तो केजीएफ से कनेक्ट नहीं है, तो वो सालार का टीजर कभी भी केजीएफ जैसा नहीं बनाएगा। खुद सोच कर देखो, अभी हमने टीजर देखा, क्या वाइब्स दे रहा है? कंप्लीट केजीएफ वाली वाइब्स दे रहा है या नहीं दे रहा? ऑफ कोर्स दे रहा है। जो टिन्नू आनंद हैं वो बिल्कुल वैसी स्टोरी सुनाई, उन्होंने वैसे ही प्रभास को इधर सालार के टीजर में प्रेजेंट किया जैसे केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर वो जो स्टोरी लाइन सारे सुनाई जाती थी, सेम टू सेम वैसा। उसको भी छोड़ दो, जो लोकेशंस हैं वो केजीएफ जैसी, उसको भी छोड़ दो गाइस, उसको भी छोड़ दो। अगर आप सालार के टीजर को लास्ट पे देखना, जब सालार लिखा हुआ आता है तो वहां पे बीजीएम किसका चलता है? केजीएफ चैप्टर 2 का। यस, केजीएफ का बीजीएम चलता है। तो ये सारी चीजें जो हमें सालार के टीजर के अंदर बताई गई हैं टोटली केजीएफ वाइब्स दे रही हैं। तो अगर तो प्रशांत नील ने इनमें कनेक्शन नहीं रखा, लाइक सालार एंड केजीएफ चैप्टर 2 कनेक्टेड नहीं है, और अभी हमें सालार के अंदर केजीएफ वाली वाइब्स आ रही हैं, और जब हम 28 सितंबर को थिएटर्स के अंदर सालार देखें और लेट सपोज
केजीएफ के साथ कनेक्शन नहीं निकला, ऑडियंस प्रशांत नील का क्या हाल करेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते कि टीजर में, ट्रेलर में, सॉन्ग्स में तो तुम हमें केजीएफ की वाइब्स देते रहे हो, अभी 28 सितंबर को क्या हुआ, किधर है सारा, कुछ भी नहीं। तो ये इतने बड़े डायरेक्टर को ये बात अच्छी तरह से पता होती है। अगर तो केजीएफ के साथ कनेक्ट नहीं होती तो अभी सालार के टीजर टोटली डिफरेंट होता, टोटली डिफरेंट लोकेशंस होती, कोई बीजीएम मैच ना कर रहा होता और कोई हिंट भी हमें ना मिलता। तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि केजीएफ, सालार का टीजर केजीएफ की वाइब्स दे रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सालार से कनेक्टेड है, नहीं तो कोई ऐसी इतना बड़ा डायरेक्टर इतनी बड़ी चवल नहीं मारता कभी भी। तीसरा हिंट और मेरी नजर में सबसे बड़ा हिंट, आपने मेरी वीडियो को देखने के बाद सालार के टीजर को एक बार फिर से देखना है। देखना कहां से है, 51 सेकेंड, 51 सेकेंड पे आपने जाना है और 51 सेकेंड पे जो बीजीएम है आपने वो सुनना है। वीडियो को देखने के बाद जाइएगा, अभी मत चले जाइएगा। मैं आपको बता देता हूं कि 51 सेकेंड पे क्या है कुछ भी नहीं, बीजीएम है। किसका बीजीएम? गरोड़ा का। यस गाइस, ये आप में से बहुत से लोग मिस कर गए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी होगा। 51 सेकंड पे गरोड़ा का जस्ट 1 या 2 सेकंड के लिए बीजीएम आता है। गरोड़ा कौन था? केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर गरोड़ा की एंट्री होती है, वो अपना स्टैचू दिखाता है, उसके बैकग्राउंड पे जो गरोड़ा का बीजीएम चल रहा होता है। सालार के टीजर में 51 सेकंड में वही बीजीएम, और इतना नहीं, इतना होता तो चले मैं कहता चलो ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई। लेकिन अगर आप सालार के टीजर का पोस्टर देखते हो ट्विटर के ऊपर, तो उसके नीचे सारी कास्ट को मेंशन किया गया है, प्रभास को, पृथ्वीराज, अशोक कुमार, श्रुति हसन, प्रशांत नील, सारे, और उनमें गरोड़ा को भी मेंशन किया गया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है ना, गरोड़ा केजीएफ का ऐसा था तो उसे मेंशन कर लिया, तो फिर इस तरह तो अधीरा, संजय दत्त भी ऑफ कोर्स केजीएफ चैप्टर 2 का हिस्सा थे, तो उनको मेंशन क्यों नहीं किया गया? रवीना केजीएफ चैप्टर 2 कैसे थी, उनको मेंशन क्यों नहीं किया गया? गरोड़ा को ही क्यों मेंशन किया गया है? मतलब कि कोई ना कोई तो लिंक पड़ रहा है। और ऑफ कोर्स प्रशांत नील है, तो मे बी वो बैक कोई ऐसी फ्लैश स्टोरी दिखा दे गरोड़ा को लेकर, गरोड़ा ऐसे सालार से मिला था, या समझ रहे हो ना भाई, दिमाग लड़ाओ बड़ा। आज सुबह से ना मतलब इतना ज्यादा मैं गाइस सोचता तो मैं पता नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, जितना मैं सालार के टीजर के हिंट, मैंने लगभग 50-60 बार इस टीजर को देखा, स्लो करके, फास्ट करके, फुल हाई प्रिंट करके, 2K 4K 2K का प्रिंट करके मैंने इसको देखा, मैंने फुल स्लो करके देखा, 0.25 की स्पीड से भी इसको देखा, एक एक चीज रूट की। मैंने कहा यार क्या कुछ तो निकलेगा। मतलब मैं रॉकी भाई को ढूंढ रहा था अपना, अगर पर्सनली बताऊं तो, कि इतना पागल नहीं होगा, रॉकी भाई का सीन डाल देगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत सी ऐसी लोकेशंस थी जो कि साफ साफ वाइब्स दे रही हैं केजीएफ चैप्टर 2 का। तो अब मुझे 110% श्योरिटी है कि ये फिल्म भाई कनेक्ट है केजीएफ से। अब कैसे कनेक्ट है ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं जितना एक्साइटेड था अब उससे डबल हो चुका हूं। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 8:30 हुए हैं, 8:30 हुए और सालार के टीजर को आए हुए 4 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए। 4 घंटे पहले सालार का टीजर 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। अनबिलीवेबल तबाही, अनबिलीवेबल भाई साहब। अगर ये जिस वे से जा रहा है ना 100 मिलियन डे 1 में, भाई ये पक्का मारेगा, पक्का मारने वाला है। तो लेट्स सपोज देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को टीजर कैसा लगा, हिंट कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, रखनी आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।